नमस्ते दोस्तों। जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत क्या है? पैसा, शोहरत, मकान या गाड़ी? जी नहीं। अगर बात करें तो असल दौलत है सेहत। अगर सेहत है तो सब कुछ है, और अगर सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और उम्मीद से भरी खबर लेकर आई हूँ। गुरुग्राम के आर्टेमिस हॉस्पिटल ने उत्तर भारत का पहला हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट सेंटर शुरू किया है। इसकी कमान संभाल रहे हैं डॉक्टर संदीप अतवर, जो अब तक 650 से ज्यादा ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। दोस्तों सोचिए, पहले मरीजों को ऐसे इलाज के लिए हजारों किलोमीटर दूर साउथ इंडिया जाना पड़ता था, लेकिन अब इलाज यहीं मिलेगा। सफर आसान होगा, खर्च कम होगा और इलाज के बाद फॉलो अप भी आराम से हो सकेगा। डॉक्टरों का कहना है गलत है। ये थोड़ा गलत है। हम क्या कर रहे हैं कि हम नॉर्थ इंडिया में एक स्टेट ऑफ द आर्ट हार्ट लंग ट्रांसप्लांट सेंटर बना रहे हैं, ताकि लोगों को, नॉर्थ इंडिया के लोगों को नॉर्थ इंडिया में ही इसकी सुविधा मिले। नॉर्थ इंडिया के डोनेशंस नॉर्थ इंडिया में ही रहे। साउथ में ऑलरेडी डोनेशंस हो रहे हैं, अच्छा हार्ट लंग ट्रांसप्लांट का काम चल रहा है। दिस इज़ टू, ये हमें ट्रांसप्लांट्स के नंबर्स बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम से कम खर्चे पे फिर से एक नॉर्मल लाइफ जी कर सके। और इनको सुविधा हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह हम देना चाहते हैं मिलके। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके पास टीम है, हमारे पास प्री एंड पोस्ट ऑप टीम है। तो मिलके काम करेंगे तो जैसे बोलते हैं 1 और 1 11 होता है। तो वो ही इम्पैक्ट हम इन दिस स्पेस ऑफ हार्ट लंग ट्रांसप्लांट लाना चाहते हैं। जो आपकी हम आप लोगों को इनवाइट करेंगे स्मॉलर ग्रुप्स में वो फैसिलिटी देखें। एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, जहां हम आपको जो हमारी टीम दिख रही है ये फुल टाइम रहेंगे, और डॉक्टर अटावर की टीम जैसे जैसे ट्रांसप्लांट्स होंगे आते जाते रहेंगे। ये टीम हमारे इधर काम करते हैं और किम्स हैदराबाद में भी काम कर चुके हैं, तो इनको ये वर्क कल्चर क्या एक्सपेक्टेशन है सब समझ आता है। तो इससे क्या होगा, एक सीमलेस हमारे में कनेक्शन हो जाएगा बिटवीन आर्टेमिस एंड किम्स हैदराबाद। एक प्रश्न डॉक्टर अटावर से है। कल आपने सुना होगा, देखिए नॉवेल्टी तो हर एक चीज़ में होती है। तो नॉवेल्टी में ये है कि लोगों ने अभी रोबोटिकली हार्ट ट्रांसप्लांट और लंग ट्रांसप्लांट ही किया है, लेकिन ज़रूरी ये चीज़ है जानना कि ये क्या ये यूनिक नॉवेल्टी चीज़ है या ये जनरल पॉपुलेशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जवाब मैं तो अभी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन डेफिनेटली रोबोटिक्स का बड़ा हाथ होगा इस ऑपरेशन को आसान बनाने में, इस ऑपरेशन को रिमोटली पॉसिबल करने में। जैसे कि मान के चलिए, अगर मैं एक रोबोट में बैठा हूँ हैदराबाद में और रेसिपेंट गुड़गांव में है और मैं आ नहीं पाया किसी वजह से, तो टेलीमेट्रिकली मैं ऑपरेशन यहाँ पे कर सकता हूँ। कुछ हिस्से जो ऑपरेशन के मेरे कॉलीग डॉक्टर विश्वरूप पे वो एकम्प्लिश कर लेंगे। तो मेरे ना आने की वजह से किसी रेसिपेंट को ऑर्गन ना मिले, ये नहीं होगा। तो ये कॉस्ट कितना होगा? हाँ बता दें उसका तो ये चीज़ जो है, ये साइंस अभी रोबोटिक्स हमको अलाउ करता है, लेकिन मशीन लर्निंग और एआई की जहाँ तक बात करेंगे, डॉक्टर श्वेता हैं, डॉक्टर विश्वरूप है मेरे साथ, वो शायद इस पर ज़्यादा टिप्पणी कर सकते हैं, उन्हें ज़्यादा अंदाज़ा है इसके बारे में। वो लोग अभी ये सब नॉवल चीज़ें सीखते हैं, हम लोग तो पुराने ज़माने के लोग हैं। लेकिन मुझे लगता है इससे ऑर्गन के सक्सेस की प्रिडिक्टेबली अच्छी हो सकती है। जैसे अभी हमारी सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि एक डोनर और एक रेसिपिएंट के बीच में मैच मिलाना, ये थोड़ा सा मुश्किल है अभी, क्योंकि हमारे पास सुविधाएं, टेस्ट बहुत लिमिटेड है। लेकिन एआई का जब ग्रोथ होगा और एआई में जो इन्फॉर्मेशन आएगा, उससे हम मैचिंग बेटर कर सकते हैं, शायद आउटकम्स भी बेहतर होंगे। श्वेता, वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट विश्वरूप? जैसे हमारी जो सांस की बीमारियां हैं, जो पेशेंट एंड स्टेज जो लंग डिजीजेस पहुंच जाती है, उसमें ट्रांसप्लांट एक रे ऑफ होप की तरह है। और जैसे सर ने कहा कि रोबोटिक ब्रोंकोस्कोपीज आ गई हैं, जो फ्यूचर में हमारे लिए बहुत हेल्प करेंगी, कि हम दूर से ही और बाहर से बैठे बैठे पेशेंट्स को, क्योंकि इन्फेक्शन कंट्रोल भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है ट्रांसप्लांट के पेशेंट के। एक बार सर्जरी हो गई, उसके बाद पेशेंट को कैसे इन्फेक्शन ना हो, तो
तो उसमें ये चीज़ें हमारी बहुत एआई है, ये बहुत काम आएगा ताकि हम दूर से बिना पेशेंट को टच किए अपने पूरे प्रोसीजर्स कर सके और इन्फेक्शन कंट्रोल में वो काफ़ी हिस्सा रहेगा उसका। ऑर्गन मैचिंग में एआई का रोल हो सकता है, एज इन जैसे नॉर्मली हम लोग साइज मैच कराते हैं, यूरोपियन रेस्पिरेटरी सोसाइटी का एक इक्वेशन है उससे मैच कराते हैं, तो कंकरेंटली आज के डेट में वर्ल्ड में कोई 6 या 7 इक्वेशन है, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशंस, जिसको आप सारे को इंटीग्रेट करके उनका मीडियन निकालोगे तो उससे पीटीएलसी या प्रेडिक्टेड टोटल लंग कैपेसिटी बेहतर हो सकती है। आज से कोई 15 दिन पहले हम लोग रात को 1:30 बजे डिबेट कर रहे थे इस पर, सो आई क्विकली टुक सम टाइम ऑफ फ्रॉम दैट डिबेट, हाफ एन आवर थोड़ा सा प्रोग्राम किया एआई को, एंड एआई केम अप विद अ सोल्यूशन वेयर यू कैन पुट इन नंबर्स, और वो नंबर्स आपको एक आर्टिफिशियली जनरेटेड PTLC दे सकते हैं, विच इज़ मोर एक्यूरेट देन द कन्वेंशनल PTLC या साइज मैचिंग नंबर दैट वी टेक। तो साइज मैचिंग लंग ट्रांसप्लांट में AI के द्वारा, या देयर आर अदर टूल्स ऑल्सो की AI ड्रिवन सिलेक्शन, AI ड्रिवन वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट ऑफ लंग, AI ड्रिवन असेसमेंट ऑफ हार्ट्स, AI ड्रिवन वर्चुअल एंजियोग्राफीज, दिस कैन चेंज। मतलब हार्ट लंग ट्रांसप्लांट में जो चीज़ हम लोग, सर ने कहा कि हम लोग OCS मशीन में डाल के रीएनिमेट करके हार्ट को फिर एंजियोग्राम निकालते हैं, सो दैट कैन बी कम्प्लीटली AI ड्रिवन, दैट इज बीइंग डन AI ड्रिवन बाई सर्टेन सेंटर्स इन द वेस्ट। एक कैम्ब्रिज में सेंटर है, द नफेल्ड स्कूल ऑफ सर्जिकल साइंसेस इन ऑक्सफोर्ड इज कोलैबोरेटिंग विद कैम्ब्रिज टू कम अप with a AI tool that does a virtual angiography, CT angiogram. So there are things that AI can do. There are things that we are using AI on a small scale. हम लोग AI से एक वर्चुअल डोनर रेसिपिएंट, एक वर्चुअल PRA मैचिंग पैनल बनाने का कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास वो नंबर्स है सर के पास, हमारे पास तो नहीं सर के पास है। सो वी आर ट्राइंग टू यूज़ द डेटाबेस टू क्रिएट अ वर्चुअल PRA मैचिंग सॉफ्टवेयर, ताकि हर पेशेंट को साइट में पहुंच के डिसीजन ना लेना पड़े कि ऑर्गन एक्सेप्टेबल होएगा नहीं होएगा, हम लोग पहले ही वर्चुअल PRA कर सकें जो वेस्ट में होता है। So AI is driving a lot of our transplant work into a very cohesive force. And one thing, apart from everything that I would like to say is that आप लोग सब लोग Google करते हो, so we have spoken about the pre-op, intra-op and the post-op part. Pre-op, post-op तो हमारी जिम्मेदारी रहेगी, but I can assure you, because I have seen, barring Africa, I do not have anything against Africa, I have kind of seen the top transplant surgeons in Europe, in North America, in Australia, New Zealand. हाँ, ECMO और LVAD जैसी आधुनिक मशीनें भी होंगी और मरीज व परिवार को 24 घंटे मदद मिलेगी। दोस्तों, यह सेंटर उत्तर भारत के लिए सचमुच एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अब लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें वर्ल्ड क्लास इलाज अपने ही शहर में मिलेगा। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, और बताइए कि आप चाहते हैं कि ऐसे सेंटर और भी शहरों में शुरू हों।